नमस्कार साथियों। आज हम ब्रिटिश जो है भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें है कि व्यक्तिगत प्रयास से जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में जो है शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो बैरन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद है वर्ष 1784 में जो है कलकत्ता में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया गया था। तो कौन किए थे? सर विलियम्स जोन्स किए थे। कौन किए थे? सर विलियम्स जोन्स। ये क्वेश्चन जो है 6 to 8 में जो है हिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई 3 वाला एग्जाम इस बार जो हुआ था 2024 में, इसमें एक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन किए थे? तो सर विलियम जोन्स किए थे। कौन किए थे? सर विलियम जोन्स किए थे। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन जो है 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो चार्ल्स विलिंगसन ने किया था। और कालिदास का प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो 1789 में जो है प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद है बनारसी में जो है प्रथम संस्कृति महाविद्यालय का स्थापना जो है वो जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे वर्ष 1800 में जो है कलकत्ता में एक असैन्य अधिकारी के प्रशिक्षण हेतु जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो लॉर्ड वेलजली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में शिक्षा का प्रसार हेतु 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल द्वारा दिया गया था? तो ये चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 था। कौन थे? चार्टर अधिनियम जो है 1813 था, जो भारत में जो है शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार दिया गया था, गवर्नर जनरल के दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। उसके बाद है आंग्ल प्रचार विवाद में जो है किससे संबंधित है? तो भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने से थे। उसके बाद देखेंगे हम तो भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थन थे, जबकि परिचयवादी भारतीय पारंपरिक जो था ज्ञान एवं भारतीय भाषा के समर्थक थे। उसके बाद शिक्षा से संबंधी में जो है विख्यात अधोमुखी जो है निस्यंदन जो का सिद्धांत का प्रतिपादन जो था वो मैकाले के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम मैकाले जो है लॉर्ड मैकाले जो है किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से पद्धति थे। किससे थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो है किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। उसके बाद है जो आधुनिक भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था? तो 1835 में जो है मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा वो प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है किस वायसराय के शासनकाल में जो आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जो है किस वर्ष विश्वविद्यालय के जो स्थापना किया गया था? तो 1857। कब किया गया था? 1857 में किया गया था। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर जो है कलकत्ता में, बम्बई में, उसके बाद एक मद्रास में जो है किस वर्ष विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया? तो 3 जगह किए गए थे स्थापना। 1857 ईस्वी में किए गए थे। कब किए गए थे? 1857 ईस्वी में किए गए थे। उसके बाद है किस घोषणा पत्र को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये वुड घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है?
वुड घोषणा पत्र 1854 को कहा जाता है। उसके बाद है मनुस्मृति, वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवादन जो है सबसे पहले संस्कृति से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के द्वारा जो है तो ऑफ जेंटुलॉज जो है के नाम से प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है पेरिस स्थिति रॉयल सोसाइटी के जो है पेरिस स्थिति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सदस्य के रूप में भारत के प्रदान किया गया था। कब और किसके द्वारा? तो माइकल जो था मधुसूदन के दत्त के द्वारा किया गया था। उसके बाद है बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके प्रयास से किया गया था? तो डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डी.के. कर्वे के द्वारा। उसके बाद है भारतीय विश्वविद्यालय में जो है धार्मिक शिक्षा के लिए जो है किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय किए थे। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय किए थे। उसके बाद है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए जो है एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना की, जो वर्ष 1916 ईस्वी में जो है मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम चेंज कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम चेंज कर दिया गया। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उससे पहले नाम क्या था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। कौन था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। उसके बाद वर्ष 1817 में जो है डेविड हेयर के सहयोग से जो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। वर्ष 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियर कॉलेज के रूप में जो है भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना जो है वो जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स टॉमसन के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम शिक्षा संबंधी जो है किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस जो है गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बेलग्रामी थे। तो रेल आयोग के संबंधित थे। किससे थे? रेलवे आयोग से संबंधित थे। उसके बाद हम प्रमुख शिक्षा आयोग देखेंगे। जिसमें देखेंगे हम चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है कब आया था? 1854 में आया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। उसके बाद देखेंगे हम हंटर आयोग आया था जो 1882 में आया था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। उसके बाद रेलवे आयोग जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया 1902 में। उस समय जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद सैडलर आयोग का स्थापना 1917 में किया गया था। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे भारत के। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो बताइएगा सैडलर आयोग कब आया था? तो 1917 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1917 ईस्वी में। उसके बाद थे इंच कैप आयोग जो 1923 ईस्वी में आए हुए थे, जो भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड रीडिंग थे। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। उसके बाद है हाटोंग समिति जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए 1929 ईस्वी में जो है आए थे। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। उसके बाद है लिंडसे आयोग का स्थापना जो है प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया गया था 1929 में। उस समय भी भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। उसके बाद है सार्जेंट आयोग का स्थापना जो है 1944 ईस्वी में किया गया था और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। उसके बाद है राधा कृष्ण आयोग की स्थापना 1948 में किया गया। उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत के विभाजन भी माउंट
लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया है भारत का विभाजन भी। अब हम आधुनिक भारत के प्रेस का विकास देखेंगे हम। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1780 में किया गया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1780 में किए थे। और किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के समय पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय में जो है पारित किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे वर्ष 1866 में जो है संपादित ज्ञान प्रदायिनी जो है पत्रिका का संपादन जो है नवीन चंद्र राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे भारत में सर्वप्रथम प्रेस जो है सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है लागू किया गया था। उसके बाद है अल हिलाल या अल बिलाग नामक पत्रिका जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। उसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किए थे। किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा किया गया था स्थापना? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। उसके बाद है रामानंद चटर्जी द्वारा जो है बंगाली भाषा में जो है संपादित मॉडर्न रिव्यू जो है पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से हुए थे। कहाँ से हुए थे? कलकत्ता से हुए थे। उसके बाद जो है वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में जो है रद्द कर दिया। कब कर दिया? 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिए। कब कर दिए? 1882 में कर दिए रद्द। उसके बाद मेटकॉप को जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके बाद है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करने हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो थे बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद है एक साप्ताहिक रूप में जो है यंग इंडिया जो है शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उसके बाद है भारतीय द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र जो था कौन था? तो ये था हिंदू पैट्रियट। उसके बाद तो बताइएगा भारतीय द्वारा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट था। उसके बाद है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो वो कौन किए थे? तारकनाथ दास किए थे। कौन किए थे? तारकनाथ दास किए थे। अमेरिका में फ्री हिंदू अखबार का प्रारंभ किया था। उसके बाद है कानपुर से प्रकाशित जो है प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से है जो है विजय सिंह प्रथिक ने बिजोलिया आंदोलन को जो है पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। उसके बाद है फारसी साप्ताहिक जो है मिरातिल उल अखबार जो है किसने प्रारंभ किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रारंभ किए थे। किसके द्वारा किया गया था? मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। उसके बाद है रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में जो है अंग्रेजी भाषा के किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किसका किया था? तो एस्टम्स मैन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था प्रकाशन?
संपादन किए थे? एस्टेम्स मैन के द्वारा किया गया था। उसके बाद है हरिजन पत्रिका का जो है प्रारंभ महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। उसके बाद है वर्ष 1861 में जो है इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? कलकत्ता से किए गए थे। कहाँ से किए गए थे? कलकत्ता से किए गए थे। उसके बाद है बहिष्कृत भारत जो है पत्रिका जो है संबंध किसका है? तो ये भीमराव अंबेडकर का पत्रिका था। किसका था? भीमराव अंबेडकर का था। कौन पत्रिका था? बहिष्कृत भारत पत्रिका। उसके बाद है लिटन द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष जो है भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो वर्ष 1878 में लगा दिया गया था। कब लगा दिया गया था? 1878 ईस्वी में लगा दिया गया था। लिटन द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया गया था कि अगर समाचार भारतीय समाचार पर तो प्रतिबंध लगा दिया और बोला था कोई भी समाचार पत्र चालू करेगा तो उसको 7 साल का जेल और उचित इनाम के जो है राशि जो है दंड के रूप में उसको देना पड़ेगा। उसके बाद है वर्ष 1920 में जो है लाहौर से जो है लाला लाजपत राय के द्वारा जो है उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से जो है लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। उसके बाद है सोम प्रकाशन नामक समाचार पत्र की शुरुआत जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। कौन किए थे? सोम प्रकाशन नामक समाचार पत्र कौन किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा शुरुआत किया गया था। उसके बाद था लीडर अखबार जो है किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो ये उदारवादी के नीतियों के जो है प्रचार करने के लिए था। उसके बाद है अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जिसमें हम वंदे मातरम के साथ जो है किसका संबंध था? तो ये अरबिंदो घोष का था। किसका था? अरबिंदो घोष का। लेकिन उर्दू में किसका था? तो मदन मोहन मालवीय का था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जो है वंदे मातरम किसका संबंध था? तो ये अरबिंदो घोष का था। किसका था? अरबिंदो घोष का। और उर्दू में जो था, उर्दू में किसका था? अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम अरबिंदो घोष का था और उर्दू में किसका था? बताइएगा आप लोग। तो उर्दू में था लाला लाजपत राय का। किसका था? वंदे मातरम जो था उर्दू में लाला लाजपत राय का था। मदन मोहन मालवीय का नहीं था, वो गलत हो गया था, लाला लाजपत राय का था। उसके बाद हम देखेंगे किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर किए थे। कौन किए थे? पायनियर। उसके बाद है नील आंदोलन का समर्थन करने वाले पत्रिका हिंदू पैट्रियट जो है इसका संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे संपादक? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। उसके बाद है स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो ये के रामकृष्ण पिल्ले थे। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले थे। उसके बाद है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था प्रारंभ। उसके बाद है मराठी भाषा में जो है एक पत्रिका था जिसका नाम था केसरी। उसका संपादन जो है जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उसका संपादन किया गया था। उसके बाद एक पत्रिका था इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन जो है ये कहाँ से हुआ था? पटना से हुआ था। कहाँ से? इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन ये पटना से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पटना से हुआ था। उसके बाद है नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र जो है हिंदी पैट्रियट का संपादक कौन थे? ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे।
उसके बाद कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के जो है 1 सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा कि बम्बई में जो है आयोजित प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भारत में जो है ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है।